नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 34 पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और जो भी इसमें करने को दिया है वो सब करने वाले हैं, जिसकी डेट है 9 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपको विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख देना है, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और जिन बच्चों के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो वो लिखेंगे अपने हिंदी टीचर का नाम, हिंदी की अध्यापक या अध्यापिका का नाम। जो आज की आपकी वर्कशीट आई है माय डियर्स मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी आई है किस चीज़ को लेके? वो आई है आपके विशेषण को लेके। विशेषण पता है आपको क्या होता है? नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से होता है, यानी कि विशेषण वो शब्द होता है जो विशेषता बताते हैं। किसकी? जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। समझे? संज्ञा की या स्वरनाम। संज्ञा कैसे? किसी का नाम होता है वो संज्ञा होती है, और स्वरनाम जो संज्ञा की जगह पे आते हैं, जैसे ये है वह, अगर उनकी कोई विशेषता बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, तो हमने क्या लिखा? वह एक सुंदर घर है। तो घर क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता किसने बताई? कैसा घर है? सुंदर। तो जब भी कैसा है, कैसी है, कितने हैं, इसका आंसर मिलता है, जिस क्वेश्चन का जिस शब्द से आंसर मिलता है वो विशेषण होता है। जैसे कैसा घर है? सुंदर घर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है? सुंदर है। अगर ये आता है यह एक नया घर है तो नया इसकी विशेषता होती। अगर ये पुराना घर है तो पुराना विशेषता होती। अगर बोलो मेरे बाल लंबे हैं तो बालों की विशेषता क्या हो गई? लंबे। तो जो विशेषता कौन बता रहा है? लंबे। तो विशेषण हमारा लंबा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से विशेषण होता है। लेकिन बच्चों, विशेषण के भी भेद होते हैं, यानी कि प्रकार होते हैं। कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में? 4 बेसिकली इसके भाग होते हैं। एक तो हो गया गुणवाचक विशेषण, एक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो किसी का गुण बताता है, जैसे कि काला, गोरा, अच्छा, सुंदर, नया, पुराना, इस तरीके से, या जो भी विशेषता होती है उसको गुण बोलते हैं, उसका गुण बताता है। एक होता है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक तो बिल्कुल आपको एकदम ऐसे ही पता चल जाएगा क्या होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक जब इसमें कोई संख्या जुड़ी हो, जैसे 10, जैसे 8, जैसे 12, है ना, 10 बच्चे, 3 गेंदे, 4 पेन, इस तरीके से कुछ भी होता है जिसमें संख्या जुड़ी हो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कैसे? वह व्यक्ति, जब हम बताते हैं इंडिकेट करके कि वह व्यक्ति, उस घर में, उस महिला ने, वह औरत, है ना, इस तरीके के तो होते हैं, ये होते हैं सार्वनामिक विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक कौन सा होता है? जब हम ये बोलते हैं ना 1 किलो, 4 किलो, है ना, इस तरीके से 2 दर्जन, 5 दर्जन, इस तरीके से जब हम बोलते हैं वो परिमाणवाचक होता है। तो बच्चों आप समझिए, जो संख्या होती है उसमें केवल संख्या जुड़ी होती है, लेकिन परिमाण में परिमाण जुड़ा होता है, पूरा का पूरा, है ना, जैसे 1 दर्जन, 1 किलो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए आपके विशेषण के प्रकार। अब आ जाते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमारी वर्कशीट में, हमारे कार्यपत्रक में। आगे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि मीठा आम, तो इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है? मीठे की, तो विशेषण क्या हो गया? मीठा। लंबी लड़की, लड़की की विशेषता लंबी है तो ये विशेषण है। तो ये इस तरीके से होता है। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखे हैं कि विशेषण 4 तरीके का होता है। चलिए अब नए कोष्ठक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। मेरा मित्र पंक्ति में बैठा है, तो 3 के लिए क्या आएगा? है ना, मेरा मित्र पंक्ति में बैठा है, तो इसमें क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 का मतलब तीसरी, है ना। 3 का मतलब क्या हो गया? तीसरी। मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला वाक्य। दूसरा वाक्य है आपका, वह मेरा भाई है।
चाचा, यानी चाचा का क्या बन जाएगा, चाचा का बन जाएगा चचेरा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे चचेरा, है ना, वह मेरा चचेरा भाई है। हो गया। चलिए, आपकी सफलता पर मेरी ओर से हृदय, है ना, हृदय का अगर हम वो बनाएंगे क्या, अगर हम बनाते हैं विशेषण तो क्या बनेगा, मेरी ओर से हृदय से, है ना, हृदय से शुभकामनाएं। ठीक है, हृदय से शुभकामनाएं लिख देंगे, हृदय के आगे से लिख देंगे। ठीक है। नवभारत टाइम्स समाचार पत्र है। दिन, दिन का क्या बन जाएगा विशेषण जब हम बनाएंगे, तो इसका बन जाएगा दैनिक, क्योंकि ये जो आता है आपका समाचार पत्र जो आपका नवभारत टाइम्स है, रोजाना आता है, तो दिन, दिन लिख दिया है इन्होंने, और दिन का हम बना देंगे दैनिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या है, दिए गए विशेषण और विशेषों को मेल मिलाकर लिखिए। तो विशेषण क्या है, बहादुर, बंजर, तिमंजली, थोड़ा, हिंसक, कुछ, स्वर्ण, भारतीय। और विशेष्य क्या है, विशेष्य है मंदिर, पशु, इमारत, संस्कृति, पानी, जमीन, पत्ते, सिपाही। तो इनके साथ इन विशेषणों को जोड़कर हमें बनाना है। तो चलिए बना देते हैं, देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। मंदिर, मंदिर कैसा, स्वर्ण मंदिर, है ना, तो मंदिर के साथ क्या लगा देंगे, मैं यहाँ आपसे लिखना शुरू करती हूँ क्योंकि वहाँ पे आएगा नहीं ना बच्चों, तो स्वर्ण के साथ क्या लगा देंगे, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या हो गया दूसरा, पशु, पशु कैसा, हिंसक पशु, है ना, हिंसक पशु यानी कि हिंसा करने वाला, तो हम इसके साथ लिख देंगे हिंसक, हिंसक पशु, है ना, हिंसक पशु हो गया। अगला है इमारत, इमारत कैसी, तिमंजली इमारत, है ना, तिमंजली, तिमंजली इमारत हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, संस्कृति, संस्कृति कैसी, भारतीय संस्कृति, है ना, इसकी विशेषता क्या बताई, भारतीय संस्कृति, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आ गया पानी, पानी का क्या लिख देंगे, थोड़ा पानी, मैं आपको नीचे लिखा हुआ भी दे दूंगी बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, यहाँ पे भी दे रही हूँ, थोड़ा पानी। उसके बाद जमीन, जमीन की क्या बता देंगे, बंजर जमीन। ठीक है, तो इसका क्या लिख देंगे हम, इसका लिख देंगे बंजर जमीन। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 चल रहा है, बंजर जमीन। उसके बाद पत्ते, पत्ते कैसे, कुछ पत्ते, है ना, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, इसमें लिख देंगे कुछ पत्ते, कुछ पत्ते। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ पत्ते हो गया। अब हमारा क्या बचा, सिपाही, तो सिपाही कैसे, बहादुर सिपाही, सिपाही के साथ क्या आएगा विशेषण, सिपाही के साथ आएगा आपका बहादुर, तो हम लिख देंगे, जिस सिपाही का विशेषता बता रहा है बहादुरी, तो बहादुर सिपाही। तो हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए, ये तो आप इस तरीके से कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या है। दिए गए विशेषण शब्दों का उचित स्थान पर लिखिए। देखिए, वे 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, चालाक, उस, थोड़ा, पांचवा, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, यह लंबाई। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गुणवाचक क्या है आपका, जापानी है ना, संख्यावाचक क्या है आपका 1 दर्जन, परिमाणवाचक 100 किलोमीटर, और वो क्या है, वे आपके सार्वनामिक हैं। तो इन्होंने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, 100 किलोमीटर यूज़ कर लिया। कोई, बताओ कोई किस में आएगा, तो कोई आपका इसमें आएगा आपका सार्वनामिक में। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 नंबर दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 2, इसको 1, तो कोई कौन से में आएगा, कोई 4 में आएगा। जापानी इन्होंने पहले यूज़ कर लिया है। वह किस में आएगा, सार्वनामिक में, तो वह भी क्या हो गया, नंबर 4। चटपटा, चटपटा यानी कि गुणवाचक है, तो ये नंबर 1 हो गया आपका। चालाक, चालाक भी ये भी गुणवाचक है, ये नंबर 1। उस, ये आपका सार्वनामिक है, तो ये आपका नंबर 4। थोड़ा, थोड़ा आपका परिमाणवाचक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसमें आ जाएगा 3 में। पाँचवा, ये क्या है आपका, पाँचवा भी आपका संख्यावाचक है, तो ये आपका नंबर 2। 10 करोड़, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका संख्यावाचक है, ये नंबर 2। अधिक,
अधिक परिमाणवाचक हो गया आपका नंबर 3। 10 किलो ये आपका संख्यावाचक है 2। ये आपका सार्वनामिक है नंबर 4। और लंबाई ये आपका गुणवाचक है नंबर 1। चलिए मैं इसको आपको लिखा हुआ भी दिखा देती हूँ। बच्चों आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 2 का इस तरीके से, बंजर जमीन, तिमंजली इमारत, थोड़ा पानी, हिंसक पशु, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर, भारतीय संस्कृति हो गया। सार्वनामिक जो आपका कोई, वह है ना, ये सार्वनामिक, चटपटा गुणवाचक, उस सार्वनामिक, थोड़ा गुणवाचक, 5वां संख्यावाचक, 10 करोड़ संख्यावाचक, अधिक प्रमाणवाचक, 10 किलो परिमाणवाचक, वह सार्वनामिक और लंबाई परिमाणवाचक। तो ठीक है, इस तरीके से अपने आप क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। बच्चों आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि स्कूल में हूँ और यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है। आपकी वर्कशीट बना रही हूँ, आपको पता ही है ऐप स्कूल खुले हैं 9 से 12 तक के। तो चलिए बच्चों अब अपनी वर्कशीट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए सबके साथ, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कैसी लगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, वर्कशीट सोल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं।